हेलो। प्रभु यीशु में आप सबको नमस्कार। मैं कानपुर से चांदनी लॉरेंस आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे फिर एक बार याद किया और मौका दिया कि मैं अपने प्रभु की स्तुति आराधना और उसके वचन को आप तक फैलाऊं, ताकि प्रभु की प्रचार में कोई कमी ना रह जाए। और मैं ख़ास तौर से आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद देना चाहती हूँ और उसके ऑर्गेनाइज़र मिस्टर अनुपम डेविड और उनकी वाइफ शबनम डेविड का बहुतायत से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस लाइव पेज पर हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं कि हम प्रभु के वचन को आप तक पहुँचाएं और जो प्रभु चाहता है वो आप तक पहुँचे और आप लोगों के जीवन में बदलाव आए। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली की कोवर्कर्स का कि वो इस काम में जो शबनम डेविड और अनुपम डेविड जी की मदद में ये काम करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए खुदा उनको और आशीष दे और बहुत तायत से बढ़ाता चला जाए। आइए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। महान 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 जीवित पिता परमेश्वर, महान अति अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। प्यारे प्रभु, जब तू पिता परमेश्वर आदम से मिलने आता था, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु कि तूने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम तेरे वचन को पढ़ करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हमें हर एक बीमारी, तकलीफ, परेशानी और समस्याओं से बचाया है। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हमें हर चीज़ से नवाजा है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने पिता परमेश्वर हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे उठने बैठने की जगहों में, हमारे जॉब करने की जगहों में पिता परमेश्वर आशीष और बरकतों से भरी है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो हर बात के लिए। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर हम स्वतंत्र रूप से तेरे वचन को पढ़ सकते हैं और लोगों तक सुना सकते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस आगरा मसीह मंडली का पिता परमेश्वर, जो अपने वसीले से अपने लाइव पेज पर पिता परमेश्वर हमें बोलने का मौका देती है। प्यारे प्रभु और पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर अनुपम डेविड जी और शबनम डेविड जी का, प्यारे प्रभु कि वो भी पिता परमेश्वर इस कार्य को बखूबी तेरी निगरानी में करते हैं। प्यारे प्रभु और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इन कार्यों से प्यारे प्रभु तेरा प्रचार दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। प्यारे प्रभु और प्यारे पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है कि तेरे वचन से लोगों को पिता परमेश्वर भोजन मिले, एक अच्छी रोटी मिले पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु वो हम सब के द्वारा उन लोगों को मिलने पाए। पिता परमेश्वर एक बार फिर अपनी इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी सभा को पिता परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा को, इस वचन को, अपने आप को पिता परमेश्वर और इस आगरा मसीह मंडली के प्रत्येक व्यक्ति को, सबको तेरे सामने रखती हूँ और तेरे नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। आज का टॉपिक है उत्तम भोजन। टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु की स्तुति प्रशंसा हमें हर समय करते रहना चाहिए। प्रभु कहता है कि जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में हैं, वो अपने मनों में हर समय उसके भजन कीर्तन करते रहे। तो हम मनों में नहीं, हम खुल के और बाआवाज़ गाएंगे। तो आज हम गाएंगे यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी
मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और पी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और पी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सच यहोवा चरवाहा है मेरा, हम सब का चरवाहा है और वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। यीशु प्रभु के नाम से एक गीत और गाएंगे, रब की होवे सना। बहुत पुराने गाने हैं ये, और सचमुच इन गानों को सुन करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग और जो हमारे सिरों पर जिनका हाथ है वो बड़े खुश होते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब
की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हामदो सना, उसकी हामदो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में कैसा, कामों में है वो कैसा काज, कामों में है वो कैसा काज, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रभु की स्तुति प्रशंसा के गीतों को हमने गाया और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम अपने इस लाइव पेज पर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं और गीतों को गाते हैं, तो हमें लगता है
कि फेसबुक पर जितने लोग हमें देखते हैं, सचमुच उनके दिल भी कहते होंगे और मुंह खुलते होंगे प्रभु की स्तुति प्रशंसा के लिए। हम बहुत अच्छा तो हम लोग नहीं गा सकते हैं, और खुदा ने जो आवाज़ दी है, जो शक्ति दी है, जो थोड़ा बहुत हम लोग गा सकते हैं, अटकते हुए लटकते हुए हम गाने की कोशिश तो करते हैं। प्रभु की स्तुति के लिए सब कुछ आशीष का कारण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में उत्तम भोजन। आज के संसार में लोग भोजन के लिए ही तो दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति भोजन के लिए ही तो काम पर जाते हैं। भोजन के लिए ही व्यक्ति सुबह उठता है और अपनी जॉब पर और किसी और कामों पर निकल जाते हैं। डेली वेजेस वाले अपने डेली के कामों पे निकल जाते हैं, और जो दिन भर से कमा के लाते हैं उसी से वो अपने रात का भोजन करते हैं। लेकिन प्रभु किस भोजन की बात कर रहा है वचन में? क्योंकि पूरी बाइबल में अगर हम उत्पत्ति से लेकर के देखें तो प्रभु ने हर एक चैप्टर में भोजन यानी खाना यानी फूड, इसका पूरा वर्णन किया है। क्योंकि जब आदम और हवा की प्रभु ने रचना करी थी तो उससे पहले उसने पेड़ पौधे, फलों वाले पेड़ों की रचना कर दी थी, ताकि जब वो इन आदम और हवा को बनाए तो उन्हें खाने की कोई कमी ना होने पाए। तो क्या प्रभु हमें इस दुनिया में ला करके कभी भूखा छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि जब उसने इंसान की रचना करने से पहले खाने का बंदोबस्त कर दिया था तो वो हमें कभी भी भूखा नहीं छोड़ेगा। आज हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने वचन को अच्छे से आप तक पहुँचा सकूँ। आइए हम अपने सिरों को थोड़ा झुकाएंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अपनी इस दासी के पिता परमेश्वर, मुंह को खोल दे प्यारे प्रभु और अपने वचन को डाल प्यारे पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है कि लोगों तक पहुँचे, और जो टॉपिक तूने दिया है प्यारे प्रभु वो लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए। और ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा लाइफ पेज प्रभु यीशु के हाथ में सौंपती हूँ। आमीन। वचन से निकालेंगे भजन संहिता 65, दाऊद का लिखने वाला भजन संहिता 65 और उसका 4 पद। जिनके पास वचन है वो निकाल सकते हैं। क्या ही धन्य है, सबसे पहले प्रभु ब्लेस कर रहा है। क्या ही धन्य है वह जिसको तू मीन्स पिता परमेश्वर, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि ब्लेस है वो व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में, प्रभु के आंगन में, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, प्रभु के आंगनों में वास करे। फिर आगे लिखता है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कितनी अच्छी बात दाऊद लिखता है। सबसे पहले तो वो ब्लेस्ड करता है कि वो धन्य है जिसको प्रभु चुनता है और चुन करके अपने पास आने देता है, और अपने पास
आने के बाद वो उसको अपने आंगनों में वास करने देता है, उसको अपने पास रखता है। हम तेरे भवन, यानी हम, प्रभु ने हमको इतना अपने समीप कर लिया है कि हम उसको अपना पिता, अपना सब कुछ मानने लगे हैं कि हम तेरे भवन अर्थात तेरे पवित्र मंदिर यानी प्रभु के मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये कौन से पदार्थ है जिनसे प्रभु हमें तृप्त करना चाहता है? यदि हम उसके पास हो तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे हर एक काम में, हमें हर एक चीज में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में वो हमारी हर पल सहायता करता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है और हम धन्य हैं अगर वो हमें चुनता है। और सचमुच हम अपने आप को धन्य माने कि उसने हमें चुना है और हमें अपने पास आने दिया है कि हम उसका वचन पढ़ करके आप लोगों को बता पा रहे हैं। इतना उसने हमको आशीष दी है, इतना उसने हमको बरकत दी है, इतनी उसने हमें बुद्धि दे दी है, उसने हमें विवेक ज्ञान समझ से भर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसे समझें, क्योंकि हम उसके आंगनों में वास कर रहे हैं और हम उसके भवन के पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थ मतलब प्रभु का वचन, उत्तम भोजन मतलब प्रभु का वचन, जो आज मैं आप लोग के साथ बांट के खाऊंगी। ये है प्रभु के उत्तम उत्तम पदार्थ जो आज प्रभु आप लोगों के लिए आपकी डाइनिंग टेबल पर लेके आया है। पुराने नियम से शुरू करके मैं नए नियम तक जाऊंगी और आप लोगों को उत्तम पदार्थ बताऊंगी। आपके डाइनिंग टेबल पर चिकना चिकना भोजन आज प्रस्तुत किया जाएगा। जब आदम और हवा इस दुनिया में उनकी रचना हुई तो परमेश्वर ने अदन वाटिका में, जिसको प्रभु की वाटिका कहते थे, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, जिसमें उसने कहा तुम सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, बस एक को छोड़ के। यानी प्रभु ने पहले खाने की व्यवस्था करी, उसके बाद उसने आदम को बनाया और फिर हवा को बनाया। तो पुराने नियम से जब प्रभु ने जानता था कि शारीरिक खुराक की जरूरत पड़ेगी, प्रभु ने पहले शारीरिक खुराक की जरूरत को किया पूरा। उसके बाद मैं एक एक शुरू से मैं आपको एक एक चैप्टर करके बताती चलूंगी। उसके बाद हारून के टाइम पे, जब हारून इस बनी इसराइल को लेके जा रहा था, मूसा और हारून, तब भी पिता परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं छोड़ा। जब वो कुड़कुड़ाने लगे, आपस में बड़बड़ाने लगे, और निर्गमन में इनका पूरा वर्णन है कि पूरी यात्रा में पिता परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, स्वर्ग की रोटी दी। क्या सचमुच पिता परमेश्वर हमें भूखा देख सकता है? इससे पहले वाले लाइव पेज पर मैंने भूख के बारे में बताया था, लेकिन वो भूख यीशु मसीह की थी। ये भूख इंसानी भूख है, जो शारीरिक भूख है। तो निर्गमन में 40 वर्ष तक जब इस्राएली घूमते रहे एक साथ, तो पिता परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय भोजन दिया और रोज मन्ना गिरता था और रोज वो लोग बटोर करके उससे अपना भोजन बनाते थे। प्रभु ने वहाँ भी उनको भूखा नहीं छोड़ा। उसके बाद मूसा के व्यवस्था विवरण में मूसा के साथ भी, जब मूसा और हारून और बनी इसराइल पूरी कौम जब जाती थी, तो परमेश्वर ने उनके लिए भी इंतज़ाम किए। उनके कपड़े नहीं कभी पुराने हुए, उनके जूते नहीं फटे, किसी भी चीज़ की उनको हानि नहीं हुई। उसके बाद भी वो आपस में जब कुड़कुड़ाने लगे, आपस में वाद विवाद करने लगे, तो पिता परमेश्वर ने उनको मांस दिया खाने के लिए, बटेर दी,
क्योंकि उनको मीट खाना था, उनको मांस चाहिए था। तब भी पिता ने उनकी प्रार्थना को सुना। उसके बाद दाऊद, जब दाऊद के पीछे शाऊल लगा रहता था कि कहाँ उसको पकड़े और घात करे, तो एक बार दाऊद भूखा प्यासा मंदिर में छिपा और शाऊल उसके पीछे था। तब उसने मंदिर की रोटियां खाई थी। पिता परमेश्वर ने उसको वहां भी भूखा नहीं छोड़ा। दाऊद के बाद सबसे वैभवी राजा, सबसे समझदार राजा, सबसे ज्ञानवान राजा, सबसे पराक्रमी राजा सुलेमान हुआ। सुलेमान का तो हम जितना भी वर्णन करें बाइबल में कम है, क्योंकि उससे बड़ा विवेक, समझ, ज्ञान आज तक किसी में नहीं है और ना होगी। क्योंकि वो बुद्धिमान राजा था। उसने बुद्धि खुदा से मांगी थी। उसने कुछ और नहीं मांगा। उसने धन नहीं मांगा, उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने राज्य नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगी। और खुदा ने उसको बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक दिया, जिसकी वजह से वो सबसे वैभवी राजा, सबसे प्रॉस्पेरस किंग था। वो उसके लिए तो बाइबल में लिखा है कि उसकी मेज यानी उसकी डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी होती थी कि जितने लोग उससे दिन भर में मिलने आते थे वो सब भोजन करके जाते थे। इस पूरे का वर्णन आपको मिलेगा बाइबल में कि उसके यहाँ अनगिनत बकरे, बैल ये सब कटते थे और हर व्यक्ति तृप्त होकर जाता था कि कोई भी व्यक्ति राजा सुलेमान के राज्य से भूखा नहीं जाता था। इतना प्रॉस्पेरस, इतना धनवान, इतना आशीषों से भरा हुआ था वो। उसके बाद यहोशू, एजरा 2:63 में कहता है कि यहोशू को जब जिम्मेदारी दी गई तो एजरा की पुस्तक में निकालेंगे हम दूसरे बाब की 63 पद में, जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक ना हो तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने ना पाए। ये उस समय का वर्णन है जब यहोशू को इस्राएली कौम की बागडोर दे दी गई थी और कहा गया था कि अब इसको आगे, इस बनी इस्राएल को आगे लेके जाना है। तब एजरा जो उस समय एक याजक था, उसने लिखा कि जब तक कोई एक पवित्र चीजें जो याजक को दी जाती थी, उरीम और तुम्मीम, जब तक उसको लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं पैदा हो जाता, याजक कोई जब तक आ नहीं जाता, कोई भी परम पवित्र वस्तु खाने नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का हुक्म था। उसके बाद नहमिया जब अधिपति हुआ और तब भी एजरा ही याजक था, तो तब भी यही बात हुई थी कि व्यवस्था की, उसमें कहता है कि जब नहमिया और एजरा लोगों को वचन में से बता रहे थे, व्यवस्था बता रहे थे, तो बहुत से लोग रोने लगे। तब उन्होंने उस दिन को पवित्र ठहराया। उनके वचनों में इतना पावर था, इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि जब वो बोलते थे तो लोग रोने लगते थे। तो जब एजरा और नहमिया वचन बोल रहे थे, व्यवस्था को पढ़ रहे थे उनके सामने, तो बहुत से लोग रोने लगे
तो उन लोगों ने उस दिन को पवित्र ठहराया और कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है, यानी जिनके पास नहीं है, उनके पास भोजन सामग्री को भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। ये नहमिया 8:8 में लिखा है कि सिर्फ हम ही उस भोजन से तृप्त ना हो, बल्कि जिन लोगों के पास कमी है या जिनके पास नहीं है, वो व्यक्ति भी इस भोजन को ले और अपने आप को और अपने घरों को ब्लेस करें, पवित्र करें, क्योंकि ये दिन यहोवा की तरफ से पवित्र ठहराया गया। उसके बाद अय्यूब को देखिए। जब अय्यूब अपने बच्चों के साथ था, पूरे ऐशो आराम के साथ था, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बच्चे एक एक दिन एक दूसरे के घरों में दावतें रखते थे और सब मिल कर के दावत का आनंद लेते थे। और उसके बाद जब वो लोग दावत कर चुके होते थे, तब अय्यूब उन्हें बुला करके उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करता था। तो अय्यूब के घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है अय्यूब 29:6 में, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। यानी अय्यूब इतना ज़्यादा मजबूत और पैसे से भरपूर व्यक्ति था कि वो अपने पैरों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। सोचिए कितना अमीर व्यक्ति रहा होगा अय्यूब अपने समय में, कि जो अपने पैरों को दूध से नहीं, मलाई से धोता था और चट्टानों से तेल बहा करता था। आज तेल के रेट सब जानते हैं, दूध मलाई का सब लोग आजकल रेट जानते हैं क्या है। क्या कोई आजकल अपने पैरों को मलाई से धो सकता है? या किसी के घर में चट्टानों पर से तेल निकल सकता है? नहीं। इतना वैभवी आज तक कोई नहीं है। जो प्रभु के लोग थे, उनके घरों में जो आशीषें थी, जो बरकतें थी, वो वचन को पढ़ के पता चलती है कि प्रभु ने उनको कितनी आशीषें दी थी। और जब बनी इस्राएल को वो लेके जा रहा था, तब भी उसने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ होंगी। आज हम दूध खरीदते हैं, शहद तो पता नहीं कंपनियों में बिकता है, जिसके लिए भी पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके चलूँगा जहाँ ये तुमको नदियों के तौर पर, न क्या नदियों के पानी को हमें खरीदना नहीं पड़ता है। सोच लीजिए, प्रभु के पास आने से, प्रभु के करीब आने से हम कितने ब्लेस्ड हो सकते हैं, कितने आशीषित हो सकते हैं। लेकिन हम प्रभु को अपने पास से हमेशा दूर करते रहते हैं। हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, हम सब कर लेंगे। सचमुच वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो कहते हैं हमें सब पता है। जब सब कुछ पता है तो ये क्यों नहीं पता है कि ब्लेसिंग कहाँ से आती है? ये कैसे नहीं पता है कि हमें सब कुछ देने वाला कौन है? जब सब कुछ पता है तो कैसे भूल जाते हैं कि उद्धार का रास्ता कहाँ है, अनंत जीवन कहाँ है? बस यही नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। उसके बाद यशाया निकालेंगे, यशाया की पुस्तक, उसका 33 बाब और पद 15 से 16 पढ़ेंगे। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, फिर से सुनिएगा, जो धर्म से चलता
अपने आप को हम जांचें, क्या हम धर्म पर चलते हैं? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, उलट फेर की बातें नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, मिलावट वाली बातें नहीं, टेढ़ी बातें नहीं, सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, अंधेर का लाभ, चालाकियां, दूसरों के पैसे को किसी भी हद तक अपने पास ले आना, चालाकी, सामने वाले को किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा के उसकी चीज़ों को अपना बना लेना, इसको कहते हैं अंधेर के लाभ से घृणा। अंधेर के लाभ से घृणा करता, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। सुनिए प्रभु क्या कहता है। बहुत से लोग कहते हैं पानी खत्म होने वाला है दुनिया में, जबकि 75% वाटर है, फिर भी लोग कहते हैं पानी खत्म होने वाला है। लेकिन प्रभु क्या वायदा कर रहा है आपसे? एक वायदा करता है, एक आपको प्रॉमिस कर रहा है कि जो धर्म से चलता है, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, उसको रोटी मिलेगी और उसको पानी की घटी कभी ना होगी। अगर हमें एक बार को रोटी ना भी मिले, पानी तो मिलता रहेगा। लेकिन प्रभु क्या वायदा कर रहा है कि रोटी भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। बस धर्म पे चलो, सीधी बातें बोलो और अंधेर से घृणा करो, लूटपाट से घृणा करो, चोरी से घृणा करो, दूसरे के पैसे के लालच से घृणा करो, दूसरों की चीज़ों को देख करके मन में कोई भी ईर्ष्या मत लाओ, उससे घृणा करो, दूसरों की बढ़ती देखकर बैर मत करो, उससे घृणा करो। हर वो चीज़ जो दूसरों को देख के मन में गलत बात को उपजाए, उससे घृणा करो, तभी तुम्हें रोटी और पानी मिलेगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों पर चलेगा, उसे कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद ये तो यशाया की पुस्तक में यहोवा वायदा कर रहा है अपने लोगों से कि तुम लोग अगर इस तरह से करोगे, इस तरह से चलोगे, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्योंकि इंसान रोटी और पानी, इन्हीं चीज़ों के लिए आज के ज़माने में परेशान रहता है कि अगर हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिएंगे, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो वो परमेश्वर यहोवा पुराने नियम से, पुराने ऐतनामे से आपसे वायदा करता चला आ रहा है कि बस ये 3 बातों पे चलो, तुम्हें ये दोनों चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। उसने कब कहा कि तुम सुबह उठो, भागो, दौड़ो, ये वजन उठाओ, वो भार उठाओ, इसको खींचो, यहाँ दौड़ो? नहीं, तुम इन 3 बातों पे चलो। धर्म से चलता, सीधी बातें बोलता और अंधेर के लाभ से घृणा करता, रोटी मिलेगी। फिर भी हम नहीं समझते, हम उस असमान जुए में जुते हैं जिसमें अन्य जातियां जुटी हुई हैं। नौकरी मिले, दौड़ो, भागो, ये काम, वो काम, प्रभु को 5 मिनट देते हैं, दुआ करते हैं और निकल लेते हैं। हो गया, प्रभु तूने कहा कि काम करो, वो काम पे जा रहे हैं। फिर वहाँ काम पे सारा दिन रात हो गया, थक हार के आए, थोड़ी देर बैठे, बात करी, दुआ करी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने दिन भर ठीक रखा, रात भर की मीठी नींद से सुलाना, सुबह का प्रकाश दिखाना, आमीन, दैट्स ऑल, फिनिश, गुड नाइट। हो गया प्रभु का काम, मिल गई रोटी, सोने जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही सब। क्या हम प्रभु को टाइम देते हैं? हम जानते हैं कि हमारा आधे घंटे का एक सीरियल होता है, उसको हम बड़े चाव से देखते हैं, और प्रभु को तो हम आधा घंटा भी नहीं देते हैं, 5 मिनट में ही निपटा देते हैं। अगर किसी के घर में कोई प्रेयर मीटिंग है
तो हम जल्दी जल्दी सोचते ख़त्म हो, घर जाए घर जाए। क्यों हमारे मनों में ऐसा होता है? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो हमें प्रभु के समीप जाने नहीं देता, उसकी बातों पे चलने नहीं देता। हम अपने मन को कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं अब तक? हम उसके क्यों गुलाम हैं? क्योंकि हमने प्रभु को अब तक समझा ही नहीं है। उसके बाद मेरा टॉपिक तो है उत्तम भोजन, मैं अपने टॉपिक से ना इधर उधर हो जाऊं। उसके बाद एलिया के बारे में सब जानते हैं कि जब 3 वर्ष का अकाल पड़ा था, 3.5 साल का, तब एलिया एक गुफा में छुपा था और परमेश्वर ने उसके लिए कौवों को मुकर्रर कर रखा था। वो उसको सुबह शाम रोटी ला के देते थे और वहीं नाले से वो पानी पीता था। परमेश्वर ने एलिया को भी नहीं छोड़ा था भूखा, उसकी भी रोटी पानी का बंदोबस्त करके रखा था। समझिए आप, सोचिए, इमेजिन करिए कि कौवे जो हाथ से छीन के ले जाते हैं रोटी, वो एलिया के लिए रोटी लाते थे। खुदा ने एलिया को वहां भी अकेले नहीं छोड़ा था। उसने वायदा किया है कि जब तुम मेरे रास्ते पे चलोगे, सीधी बातें बोलोगे और लालच से बचे रहोगे, तो मैं तुम्हें रोटी पानी दूंगा। और परमेश्वर ने एलिया का साथ दिया। उसके बाद एलिया की एक और कहानी है। जब वो विधवा के घर गया, तब भी अकाल का ही समय था और उस विधवा के घर में थोड़ा सा आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। तो जब एलिया ने उस विधवा से कहा कि मुझे खाने को दे, तो उसने एलिया से कहा कि मेरे पास ये थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम आटा गूंदेंगे और जितनी रोटी बनेगी हम और मेरा बेटा खाएंगे और खा के मर जाएंगे। मतलब इतना ही खाना है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है और हम इस अकाल के समय में जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो नेचुरली है कि हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एलिया के द्वारा उस सारपत की विधवा की सुधि ली। वो चाहता था कि वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली, नहीं मरेगी, उसको जिंदा रहना था। परमेश्वर ने इसीलिए एलिया को उसके पास भेजा। तो उसने कहा जो भी है तू ले आ। और उस विधवा औरत ने आटा गूंदा और रोटी बनाई और एलिया को खाने को दी। तो क्या उसके बाद वो विधवा और उसका बेटा भूखे मर गए? नहीं, क्योंकि खुदा ने उसको वो आशीषें दे दी कि कभी भी वो भूखे नहीं रहे, क्योंकि खुदा को उस विधवा और उसके बच्चे को बचाना था। नहीं तो उस दिन एलिया अगर उनके घर नहीं जाता तो शायद वो उतनी सी रोटी खा के आगे जीवित ना रहते। लेकिन खुदा की जो मर्जी थी, खुदा की योजना थी उस विधवा के लिए कि उसको जीवित रहना था। और तभी एलिया उनके घर गया और खुदा ने उनके घर में बरकत दी। क्या हम इन बातों को समझते हैं? अगर सचमुच हम इन बातों को समझते हैं तो हम अब तक प्रभु के करीब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमारी दुआएं, हमारे निवेदन क्यों नहीं सुने जा रहे हैं और हम प्रभु की बातों को अब तक क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो हमें जीवन की रोटी देना चाहता था और वो कहता है कि जो इस रोटी को खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। कौन सी रोटी? कौन सी रोटी की बात कर रहा है प्रभु? अभी तक हम पुराने नियम में थे। पुराने नियम में परमेश्वर ने किस किस तरीके से योजना बना बना के लोगों को तृप्त किया है। चाहे वो एलिया हो, चाहे सैमुअल हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे दाऊद हो,
अयूब हो, तरह तरह से प्लान करके उनको परमेश्वर ने भोजन दिया। अब हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में मत्ती 22 में 1 से लेकर के 14 तक ये कहानी, मेरे ख्याल से एक क्रिश्चियन में सबको पता है कि एक विवाह का भोज का दृष्टांत दिया था यीशु मसीह ने, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा दृष्टांत में बातें करते थे। तो उन्होंने बताया कि स्वर्ग का राज्य, बहुत ध्यान से समझिएगा, लोग इस बात को नहीं सुनते हैं, बस जेवनार की स्टोरी समझते हैं, दावत समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ कह रहा है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। राजा कौन? पिता परमेश्वर। पुत्र कौन? यीशु मसीह। और अपने दासों को भेजा। दास कौन? नबी। भेजा कि जाओ विवाह के भोज में लोगों को आमंत्रित करो, लोगों को बुलाओ, इनविटेशन दो। गए, नबी गए, उन्होंने परमेश्वर का इनविटेशन दिया लोगों को कि पुत्र के विवाह में आए, लेकिन लोगों ने बहाने बनाए। किसी ने कहा मुझे बैल खरीदने हैं, किसी ने कहा मेरे घर में भी शादी है, किसी ने कहा मैंने ज़मीन खरीदी है, मैंने खेत खरीदा है, और लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाए। और बहाने बनाए, फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन लोगों को पकड़ के मारा और पीटा और उनका अनादर किया। सोचिए, पुराने नियम में जो नबी आए, उन्हें सचमुच में जब वो उन लोगों ने व्यवस्था के बारे में, प्रभु के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने सचमुच उन्हें मारा, उन पर क्रोध किया, उनका अनादर किया। और जब ये बात उन्होंने पिता को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। तब उसने अपने दासों को आज्ञा दी कि जाओ गली कूचे चौराहों पर जो भी अंधे लंगड़े जैसे भी व्यक्ति मिले उन सबको इस जेवनार में ले आओ। यानी कोई भी व्यक्ति प्रभु के राज्य में आ सकता है, क्योंकि अपने लोगों ने उसको नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया, उसके पुत्र को ग्रहण नहीं किया, उनके इनविटेशन को ग्रहण नहीं किया। और फिर जब उनके दास उन लोगों को लाए, उन लोगों ने उनका इनविटेशन लिया और वो आए और उन्होंने भोजन के वस्त्र दिए गए और वो भोजन में पहन के जब वो बैठे थे, तब जब पिता और पुत्र आए तो उसमें भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। यानी उनमें भी कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो सचमुच में प्रभु के करीब नहीं था, विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। तब पिता ने आज्ञा दी कि सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। इस जेवनार से ये समझिए कि पिता परमेश्वर हमें अपने भोजन की मेज पर इनवाइट कर रहा है। अपने पिता की मेज पर हमें यीशु मसीह अपने साथ बैठने को इनवाइट कर रहे हैं कि हम उनके साथ बैठ के स्वर्गीय भोजन करें। मन्ना स्वर्गीय भोजन नहीं था, यीशु मसीह स्वर्गीय भोजन था। वो हमें पिता से मिलाप करने के लिए, उस भोजन को खिलाने के लिए वो हमें अपनी मेज पर बुला रहा है और हम उस मेज पर
जाना नहीं चाहते। इस जेवनार की कहानी से, इस दृष्टांत से लोगों को समझना चाहिए कि पिता अपने पुत्र यीशु मसीह की दुल्हन यानी कि अपनी कलीसिया के लिए उसने जेवनार रखी थी और उसके अपने लोग उसके साथ नहीं गए। फिर उसने अन्यों को चुना और वो अन्य आए, उन्होंने विवाह के वस्त्र पहने, लेकिन उसमें से भी एक व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। तो राजा ने उसको भी उस अंधे कुएं में फिकवा दिया, जहाँ सचमुच दांतों का पीसना होगा, रोना होगा। वो समय दूर नहीं है जब प्रभु न्याय करने आने वाला है और यही सब स्थितियां आने वाली हैं कि हम सब, अगर हमने अपने पापों को अंगीकार नहीं किया, हमने प्रभु की मेज से उस उत्तम भोजन को खाने की कोशिश नहीं करी, हमने प्रभु यीशु की रोटी खाने की कोशिश नहीं करी, तो सचमुच में हम भी उस व्यक्ति की तरह उस अंधे कुएं में फेंक दिए जाएंगे, जहाँ रोना पीटना और दांत पीसना होगा। हमें अगर इससे बचना है तो सचमुच हम यीशु को खा लें, क्योंकि यीशु ही स्वर्गीय रोटी है। उससे अच्छा उत्तम भोजन कोई नहीं है। ये सारे भोजन तो सांसारिक हैं, लेकिन वो स्वर्गीय भोजन है। उसको खाने के बाद फिर कभी भूख नहीं लगेगी, अनंत जीवन मिल जाएगा और जीवन भर की भूख मिट जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे अपनों, मेरी आप सबसे यही विनती है कि यीशु को अपना लीजिए, उसको अपने अंदर बसा लीजिए। जैसा वो सोचता था वो सोचिए, जैसा वो करता था वैसे करने की कोशिश कीजिए, जैसे वो लोगों से मेल मिलाप करता था उस तरह का जीवन बिताने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे आपके और जितने हमें सुन रहे हैं सबके जीवनों में परिवर्तन आ जाएगा। हम सचमुच, वो कहता है मेरे डील डॉल में बढ़ो, हम उसके डील डॉल में सचमुच बढ़ते चले जाएंगे और हमें सांसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यीशु मसीह परीक्षा के टाइम में 40 दिन और रात भूखा था, लेकिन वो भूख प्यास उसको महसूस नहीं थी, क्योंकि उसने तो आत्मिक रोटी खा चुका था। वो तो पिता का बेटा था, उसको सांसारिक भूख नहीं थी कभी, उसको आत्मिक भूख थी, उसको लोगों के प्रेम की भूख थी। हमें कैसी भूख है? क्या सचमुच हम लालच में हैं? क्या लालच की भूख है? बैर की भूख है? ईर्ष्या की भूख है? कैसी भूख है? हमें दौलत की भूख है? ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने की भूख है? तरह तरह की चीज़ों की भूख है? इन सब भूखों को छोड़ दीजिए और अपने खुदा के पीछे चलिए। यीशु मसीह को अपना लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु को अपना लेते हैं उनकी सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, उनकी सारी भूख मिट जाती है। मेरी आपसे यही अनुरोध है कि यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को पहन लें, यीशु मसीह को खा लें। अंत में एक और आयत पढ़कर फिर मैं इसे ख़त्म करेंगे। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखें। अगर सचमुच हम प्रेम रखेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, और अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसकी विधियों पर भी चलेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे। और अगर हम उसके नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने आप यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ते चले जाएंगे तो सचमुच जो लोग आपको पहले देखते होंगे और बाद में देखेंगे, तो उनको आपके अंदर एक फ़र्क, एक अंतर समझ आएगा और लोग हमसे, आपसे अपने जीवनों में एक नमूना तैयार करेंगे। जैसा यीशु नमूना था, हम भी उस नमूने में ढलते चले जाएंगे, क्योंकि ये समय नहीं है कि हम अपने जीवनों को बेकार की बातों में लगाएं और अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि ये जीवन हमें बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है,
प्रभु की महिमा करने के लिए मिला है। हमें खाने पीने ऐश करने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। हमें जीवन मिला है प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए मिला है। ये जीवन हमें वचन बांटने के लिए मिला है। हम इसको खराब नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का हमसे वायदा है कि जो व्यक्ति सचमुच प्रभु के बातों पर चलते हैं या प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, वो कभी भी हार नहीं सकते। फिर से मैं उस आयत को दोहराऊंगी। जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। सचमुच इससे उत्तम भोजन और कोई हो ही नहीं सकता कि अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लें और उसके बताए हुए नियम, उसके बताए हुई विधियों, उसके बताई हुई आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तो हम और हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारे परिवार के अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जहाँ हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ के लोग, हम सब में जो अंतर आएगा उसे देखेंगे और महसूस करेंगे। और यही अंतर पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को चाहिए कि हमारे जीवनों से लोगों को सीख मिले, कुछ यीशु मसीह के अगुवाई को समझे कि उसके फॉलोवर्स जो होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। हम अन्य लोगों की तरह न बने, सिर्फ अपने और अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। आज का वचन मैं जानती हूँ लोगों के जीवन में काम करेगा और लोगों के जीवन बदल जाएंगे। आइए इस उत्तम भोजन के लिए हम प्रार्थना करें। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बल और सामर्थ से भरे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए प्यारे प्रभु, जो रोटी तूने आज इन्हें दी है पिता परमेश्वर। जितने लोग, जितने प्रिय जन पिता परमेश्वर इस लाइव चैनल को देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सब के जीवन को पिता परमेश्वर बदल दे और उनको उस भूख को पिता परमेश्वर जो तेरे वचन की है उसे पूरा कर दे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु यूहन्ना ने तेरी पुस्तक को निगल लिया था पिता परमेश्वर, हम भी इस वचन को निगल ले प्यारे प्रभु, और पिता परमेश्वर अपनी शारीरिक भूख को भूल करके पिता परमेश्वर तो तेरी आत्मिक भूख के पीछे दौड़े। और प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि ये बात जो तू चाहता है कि लोगों तक पहुँचे, सचमुच वो पहुँच चुकी है प्यारे पिता परमेश्वर। और लोग पिता परमेश्वर तुझे जान चुके हैं प्यारे यीशु, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिता परमेश्वर तेरा वचन जहाँ भी बोया जाता है वो प्यारे प्रभु फूटता जरूर है, 60 का 70 गुना प्यारे पिता परमेश्वर बढ़ता जरूर है, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई भी तेरी कही हुई बात पिता परमेश्वर कभी खाली नहीं जाती प्यारे प्रभु। यहाँ जितने भी पिता परमेश्वर तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवनों में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो पिता परमेश्वर कमियां हैं, वो सब कुछ तेरे नाम से खत्म हो जाए प्यारे यीशु। उनके उलझनों को, उनकी समझ को, उनके पिता परमेश्वर विवेक को पिता परमेश्वर आगे बढ़ा और उनके जीवन की तकलीफों को दूर कर प्यारे प्रभु। खास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, जब ये फिर तीसरी लहर प्यारे प्रभु लोगों के ऊपर हावी होना चाहती है, पिता परमेश्वर तू इसे दूर रख प्यारे यीशु। और जो लोग इसकी चपेट में है पिता परमेश्वर तू उनको जल्द से जल्द ठीक कर प्यारे यीशु। मैं जानती हूँ कि तू खुद परीक्षा में गिरा था, तू इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर जो लोग परीक्षा में गिरते हैं तू उनकी सुधि लेता है
प्यारे प्रभु हर एक जन के साथ होना, हर एक परिवार के साथ होना, इस ठंड के समय में प्यारे प्रभु उन लोगों के साथ भी होना पिता परमेश्वर जो बेघर हैं और पिता परमेश्वर अपने घरों के लिए वापस लौटते हैं, और इस ठंड में पिता परमेश्वर उनको बचाना, उनकी हर एक तकलीफ, उनकी भोजन, उनके रहने की व्यवस्था करना पिता परमेश्वर। एक बार फिर अपने इस पूरे लाइफ पेज पर मिस्टर अनुपम और शबनम डेविड को पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली का, जो इस प्रकार से प्यारे प्रभु तेरे इस वचन को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। प्यारे प्रभु उनको और बहुतायत से आशीष और बरकत और ब्लेस कर प्यारे प्रभु, तेरे नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। चाय फिनिश कर दिया। आज तो क्या आवाज देखो।